हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जितने भी बी लेटर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, दैट इज़ वाई मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रही थी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके वर्ड्स रेगुलरली आपके पास आएंगे। अब जैसे कि ये जो गैप हो गया है तो उसकी वजह से आपके काफ़ी वन वर्ड लैक हो गए हैं। दैट इज़ वाई आपके बी लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर अप हो जाएंगे। इसी तरह से आपके सी लेटर के भी उस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो ये जो गैप जो हुआ है बच्चों, ये 4-5 दिन का, वो कवर अप हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आज हम बी लेटर के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एमबी पब्लिकेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। सो बच्चों, द फर्स्ट वर्ड इज़ बैलेड। बैलेड क्या होता है? लॉन्ग सॉन्ग या फिर पोएम को हम बैलेड कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक साइंस होती है जो डील करती है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जैसे रॉकेट्स हो गए, बॉम्ब हो गए, शेल्स हो गए। तो इन सब के मोशन की स्टडी को हम कहते हैं बैलिस्टिक्स। नेक्स्ट है बच्चों बैलमकन, अ टाइप ऑफ मैंस ओवरकोट। जो कोई व्यक्ति एक ओवरकोट जो डालता है, जो वो पर्टिकुलर अटायर जो होता है ना, जो वो ऊपर अपने ऊपर ओवरकोट जो पहनता है, लॉन्ग कोट, उसे हम बैलमकन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बैंकरप्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट। बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो व्यक्ति अपना ऋण जमा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जो अपना डेट जमा नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बैंकरप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। ये इनसिविलाइज्ड नहीं है, गलत टाइप हो गया है, अनसिविलाइज्ड UN है, ठीक है ना, जो असभ्य है उसे हम कहते हैं बारबेरियन। नेक्स्ट है बच्चों बारबरिक। बारबरिक का मतलब होता है क्रूअल, एक्सट्रीमली ब्रूटल, जो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बारबरिक। बारबरिज्म, क्रूअल और ब्रूटल एक्ट, ये उसका नाउन फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। हमने इसे वर्ड पावर मेड ईजी की सीरीज़ में भी डिस्कस करा था, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। होप यू रिमेंबर अगर आपने वो सीरीज देखी है तो। नेक्स्ट है बच्चों बैरक। बैरक क्या होता है? जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। बैरन, प्रोड्यूसिंग नो फूड और सीड। कोई भी लैंड जब बैरन हो जाता है, बैरन का मतलब कि उसकी फर्टिलिटी कम ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। अब वहाँ पे सीड या फूड आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो, तो ऐसे लैंड को हम बैरन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है बच्चों बैरिकेड, हेस्टली इरेक्टेड बैरियर अक्रॉस द स्ट्रीट। आपने देखा होगा जब रोड पर आप जाते हो तो कई जगह आप देखते हो ब्लॉकेज लगा दिए जाते हैं, बैरिकेड्स। ओके, लॉन्ग बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। किसी कंडीशन की वजह से कहीं अगर कोई गड्ढा डिग हो गया है या फिर बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास जो पुलिस है वो बैरिकेड लगा देती है, ठीक है ना। वो एज एन ऑब्स्टैकल वहाँ पर होती है, सो दैट लोग आगाह हो सके कि उस पर्टिकुलर जगह पे कोई डेंजर है, या फिर जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड पे तब बैरिकेड्स का यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली वो बैरिकेड है। नेक्स्ट है बच्चों बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शाय वे में बिहेव करता है, बहुत ईजी सा वर्ड है। नेक्स्ट है बच्चों बीडल, वन हु टेक केयर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही उनकी जो केयर करता है उसे हम बीडल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बी हेड। बी हेड का मतलब होता है टू कट ऑफ द हेड, किसी का गला काट देना किसी, ओके, उसे हम कहते हैं बी हेड। नेक्स्ट है बच्चों बेल्फ्री। बेल्फ्री का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ चर्च वेल बेल्स आर हंग। वो चर्च का पार्ट जहाँ पे जो घंटियाँ हैं वो टंगी होती हैं, उसे हम बेल्फ्री कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है जो हमेशा तैयार रहता है आर्ग्यूमेंट के लिए, लड़ने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। बेलिकोज हो गया, बेलिजरेंट हो गया, ये एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। ओके। नेक्स्ट है बच्चों बेलिजरेंट्स। अब यहाँ पर एस लग गया है, दैट मीन्स नेशंस इंगेज इन अ वॉर। जब बेलिजरेंट था तो वहाँ हम एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे थे, वन हु इज़ रेडी टू फाइट। लेकिन जब बेलिजरेंट्स हो जाता है तो वहाँ हम नेशंस की बात करते हैं, जब कुछ कंट्रियाज वॉर करती हैं साथ में, सो दैट इज़ नेशन इंगेज्ड इन वॉर, तो उन्हें हम कहते हैं बेलिजरेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों बेनिफेक्टर, वन हु गिव्स चैरिटी। जो चैरिटेबल वर्क करता है, लोगों के भले के लिए जो काम करता है, उसे हम बेनिफैक्टर कहते हैं। हमने एक वर्ड और पढ़ा था वर्ड पार मेड ईजी की सीरीज़ में, एल्ट्रुइस्ट, राइट। एल्ट्रुइस्ट भी कौन होता है? जो लोगों के भले के बारे में सोचता है, जो लोगों के भले का काम करता है, ठीक है ना। तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आपको ज़रूर याद होगा। इस तरह से आप बच्चों रिलेट करते चलो तो आपके सिनोनिम्स भी कंप्लीट होते जाएंगे, और आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपके इस तरह से रिवाइज होते जाएंगे। आप वर्ड्स को रिलेट करना सीखो, ओके।
अगर आप वर्ड्स को इस तरह से रिलेट करोगे तो आपको सिनोनिम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों बेनिफिशरी। बेनिफिशरी कौन होता है? जिसे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनेवलेंस, जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, जो बहुत ज़्यादा जेनरस एटीट्यूड रखता है, उस जेनरस एटीट्यूड को कहते हैं बेनेवलेंस, ओके। और जिसका एटीट्यूड बेनेवलेंस होता है उसे हम कहते हैं बेनेवलेंट, मतलब काइंड हार्टेड है, दिल का अच्छा है। नेक्स्ट है बच्चों बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड। बेसिकली बिनाइन का मतलब होता है जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्यूमर के रिस्पेक्ट में बता दिया है कि ट्यूमर जो स्प्रेड नहीं हो सकता है, जो ट्यूमर स्प्रेड नहीं हो सकता है दैट मीन्स वो हार्मफुल नहीं है। तो बिनाइन का मतलब होता है जो हार्मफुल नहीं है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है कि आप किसी के साथ डिसलॉयल हो, ओके। नेक्स्ट है बीवी। बीवी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस। नेक्स्ट है बच्चों बिब्लियोग्राफी। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पस, की बुक्स के नेम को कलेक्ट करा जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया क्या होता है कि जो मतलब अति का पागल होता है बुक्स को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम बिब्लियोमेनिया कहते हैं। MANIA है बच्चों, MIA नहीं है, ओके। बाइफरकेट का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। जब हम किसी एक चीज़ को दो पीस में काट देते हैं उसे हम बाइफरकेट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों बाइगेमिस्ट, वन हु हैज़ टू वाइफ्स, ठीक है। दो वाइफ्स हैं या फिर दो हस्बैंड हैं। बेसिकली बाइगेमी प्रैक्टिस ऑफ टू वाइफ्स और हस्बैंड्स, ये भी हमने वर्ड पार्क की सीरीज में पढ़ा है, होप यू रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है बच्चों बाय गॉड। बाय गॉड मतलब वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडिस रिलीजियस बिलीव, जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ में बिलीव को रखता है उसे हम कहते हैं बाय गॉड, ओके। नेक्स्ट है बच्चों बाइगॉटरी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बाइगॉटरी। बाइगॉटरी का मतलब होता है इनटॉलरेंट डिवोशन टू वंस ओन ओपिनियंस एंड प्रीजुडिसेस, कि आप अपने ओपिनियंस, ठीक है, आप अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर हो गए हो, ठीक है। आपका डिवोशन इस तरह है अपने रिलीजन के प्रति, अपने बिलीव्स के प्रति, कि आप किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, ठीक है। दैट इज़ बाइगॉटरी। सो बाइगॉटरी इज़ अ प्रैक्टिस, ओके, जो वो बाइगॉट प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, बहुत ईजी वर्ड है। नेक्स्ट है बच्चों बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब है समथिंग ऑब्लिगेटरी, मतलब जो कुछ आवश्यक चीज़ है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब किसी और की जीवन की कथा कोई और व्यक्ति लिखता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करता है, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम जूलॉजिस्ट कहते हैं, और जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑल इन हम जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये भी हमने वर्ड पार्क की सीरीज में पढ़ा है, होप आपको ये वर्ड भी याद होगा। नेक्स्ट है बच्चों बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि लिविंग टिश्यू का एग्जामिन करना। हमने दो वर्ड पढ़े थे, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी, ठीक है। बायोप्सी का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ बॉडी पार्ट का कोई टिश्यू लेके उसको एग्जामिन करना और उसको कॉज पता करना कि उसको वो डिजीज़ क्यों है। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी से कोई पार्ट लिया जाता है सो दैट पता लग सके कि उसकी डेथ के पीछे का कारण क्या है। सो बायोप्सी तो एक लिविंग बंदे की होती है, ठीक है, जो बंदा अलाइव है, लेकिन जो ऑटोप्सी होती है वो डेड बॉडी की होती है, वो कॉप्स की होती है। नेक्स्ट है बच्चों बायोटा। एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन। नेक्स्ट है बाइट। बाइट का मतलब होता है वो एनिमल जिसके दो लेग्स होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स है वो अपैरेटस जो फ्लाइट के डाटा को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ब्लैक बर्डिंग। ब्लैक बर्डिंग क्या होता है कि जब आप किसी को किडनैप करते हो फॉर सेलिंग इनटू स्लेवरी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जब आप भगवान या कुछ भी सीक्रेट चीज़ है उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो या फिर कुछ गलत कार्य करते हो उसके साथ, तो उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड होता है जो येलोइश है या फिर गोल्डन इन कलर है। नेक्स्ट वी हैव ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक डिटेल टेक्निकल ड्राइंग होती है ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। ये तो बच्चों एक टेक्निकल सी एक लाइन हो गई कि एक डिटेल टेक्निकल ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, बट बेसिकली अगर हम ब्लूप्रिंट को समझे तो किसी चीज़ का ढांचा जो तैयार करा जाता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर है,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर को बनाने से पहले हम चैप्टर्स में ये बना लेते हैं कि ये इस चैप्टर से इस इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो वो बेसिकली क्या है, हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, ठीक है ना। आप इजी लैंग्वेज भी समझते चलो कि जो ब्लूप्रिंट है वो एग्जैक्टली है क्या। नेक्स्ट है बच्चों ब्लर्ब। ब्लर्ब का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो किसी की प्रेज में या फिर किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम ब्लर्ब कहते हैं। बोट राइड, जो बोट्स को बनाता है। नेक्स्ट है बच्चों बोहेमियन। बोहेमियन वो होता है जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीता है, ठीक है ना। उस वो जो सोशल लाइफ है उसके जो यूजुअल नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मतलब जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी ने बना दिए हैं वो उसे फॉलो नहीं करता है। बेसिकली जो सामाजिक विचारधारा है वो उसे फॉलो नहीं करता है, वो अपने हिसाब से सोच के कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों बोलो। लार्ज सिंगल एज मिलिट्री नाइफ, जो मिलिट्री में जो नाइफ इस्तेमाल होता है उसे हम बोलो कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बुकवर्म। बुकवर्म क्या होता है, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बुक्स को रीड करने में और उससे बाकी कुछ भी करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है बोरो। अ स्मॉल टाउन विद इन टाउन विद इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल, एक टाउन के अंदर एक दूसरा टाउन जिसकी खुद की गवर्निंग काउंसिल भी है, उसे हम बोरो कहते हैं। नेक्स्ट है बॉसी। बॉसी बहुत ईजी सा वर्ड है जो हर समय किसी को कमांड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बॉटनिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्लांट्स को स्टडी करता है। नेक्स्ट है बच्चों बॉटल नेक। बॉटल नेक क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक हो गया, डेडलाइन हो गया, बॉटल नेक, ये सब क्या है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों बुलेवार्ड। बुलेवार्ड का मतलब होता है एक ब्रॉड रोड होता है जिसके दोनों तरफ ट्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बुर्जुआ। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ बुर्जुआ, ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्हें हम बुर्जुआ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है काउ लाइक, ओके। नेक्स्ट वी हैव बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है कि किसी को बिल्कुल अलग कर देना, बेसिकली टू एब्सटेन फ्रॉम बाइंग और यूजिंग, ये इस पर्टिकुलर बुक की लाइन है। लेकिन बॉयकॉट का मतलब आप भी समझते होगे, जब आप अपने आप को किसी से अलग कर लेते हो या फिर किसी का आप बिल्कुल बॉयकॉट कर देते हो, आप उस चीज़ का यूज़ करना बंद कर देते हो। कोई चीज़ हो गई या फिर कोई व्यक्ति हो गया जिससे आप बात करना बंद कर देते हो, उसका सोशल बॉयकॉट कर देते हो, उसे सोशली दूर कर देते हो, तो उसको भी हम बॉयकॉट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीज। लाइट विंड होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस या फिर शॉर्टनेस ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट है बच्चों ब्रूरी, वो प्लेस जहाँ पे बियर बनती है। नेक्स्ट है ब्रिडल। अ पार्ट ऑफ हॉर्स हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड, लगाम जिसे कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम ब्रिडल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिगेंड। ब्रिगेंड क्या होता है, जो रॉबर्स का जो एक बैंड होता है उसका जो मेंबर है, उनके ग्रुप का जो मेंबर है उसे हम ब्रिगेंड कहते हैं। ब्रिटल, जो आसानी से टूट सके, ईजिली ब्रोकन। ब्रोंको, अ वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स और बुल, ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव ब्रूनेट। एक गर्ल या फिर विमेन जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं उसे हम ब्रूनेट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बकल। रिलेटिंग टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द चीक, ठीक है, बहुत इजी वर्ड है बच्चों ये भी। नेक्स्ट है बच्चों बफून। बफून का मतलब होता है कमेडियन, जो मतलब थिएटर में काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जो लोगों को हंसाने के लिए करा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं बफून। इजी भाषा में समझें तो कमेडियन। नेक्स्ट है बच्चों बुली। बुली का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु यूजेस हिज स्ट्रेंथ, है हस्बैंड नहीं है, गलत टाइप हो गया बच्चों। अ पर्सन हु यूजेस हिज स्ट्रेंथ टू फ्राइटन और हर्ट अदर्स, जो दूसरों को परेशान करता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है दूसरों को हर्ट करने के लिए या फिर डराने के लिए। बम्किन का मतलब होता है वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज एंड कंसिडर्ड स्टूपिड, जिसको ये माना जाता है कि वो गांव से आया है और वो स्टूपिड है, ठीक है। हम इसका सिनोनिम मान सकते हैं बूरिश को, BOORISH, क्योंकि बूरिश का मतलब भी होता है इल मैनर्ड, जिसे अकल नहीं है, जो गंवार है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जो एक गवर्नमेंट होती है बाय द ऑफिशियल्स, उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बर्गलर। बर्गलर का भी मतलब क्या होता है, रॉबर ही होता है, जो चोरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बर्सर। बर्सर का मतलब क्या होता है, जो किसी यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को होल्ड करता है। नेक्स्ट है बच्चों बचर। बचर का मतलब होता है जो अपने जिसका बिजनेस होता है, जो कैटल है उनका स्लॉटर करके उन्हें सेल करना, मतलब जो भी ये लोग मांस बेचते हैं, ठीक है, चिकन एंड ऑल, जो मटन बेचते हैं उन सबको हम बचर ही कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बायर। बायर का मतलब होता है जहाँ पे काउस को रखा जाता है।
सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी वर्ड में आपको दिक्कत है सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उसे अगले सेशन में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच।